पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मंगल प्रवचन। श्री नानक जी को जो जिंदा महात्मा रूप में गुरु मिले थे वो कबीर परमेश्वर जी थे, काशी वाले धानक थे। उसके विषय में नानक साहब ने कहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा भोता भारी धानक रूप रहा करतार। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा खिन आवे तिल जावे और जाकी संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। अपना आत्माओं अब वहां आते हम जहां हमने आना था। अब हम आपको दिखाते हैं उस परम धनी को जिसको गुरु की आवश्यकता नहीं मानी गई कि ये पूर्ण धनी था, इनको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उसकी के दुर्गति हुई फिर पांचों नाम काल के। अब देखिएगा वही जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज का, शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक का। इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, यानी इनके छोटे भाई थे श्री शिवदयाल जी के। ये यहाँ से छपा है। और कौन इसकी मुद्रक कौन है? अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चेम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये हैं ये परम धनी, ये डबोगे करोड़ों व्यक्तियों ने। हे भगवान, मनमुखी साधना करके इनको परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं। और इनके विषय में आपने प्रश्न नंबर 28 पर पढ़ लिया। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। तो फिर के बना भट्ठा बैठना था, इसका भूत तो बनना ही था ये। फिर अब 78 पृष्ठ पर 71 नंबर ये वचन है इनका। अब बुक्की जी का, जो कि शिवो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिवो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया, वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन अर्थ या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। इस बुक्की में पहले भी भूत थे, इस बुक्की में पहले भी भूत प्रवेश थे। और जैसे गुरु नानक साहिब जी की वाणी, ये महापुरुष की वाणी को पढ़ रहे तो उनको उन भूतों को भी जी आनंद आता है कि वो भी तो प्राणी है, जीव है। भूत योनि में भी तो एक मनुष्य योनि ही है। भूत योनि जो है उनको स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। तो वो अब पछताते हैं कि हमारा तो नाश हो गया। अब वो रो रहे हैं बुक्की में बैठ के, अन्यों को बेहोश हो जाती, अंगारा सी आँख हो जाती। ये भक्ति के लक्षण है। अंगारा सी तो भूत जिसमें हो उसकी याद दिखा दो। कितने भक्त जो पहली बार आते हैं, जिनमें प्रेत होते हैं, उनकी क्या दशा होती है। फिर परमात्मा उनको यहाँ से कह देते हैं जाओ भाई तुम भक्ति करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, मनुष्य जीवन पा जाओगे। तो भूत भाग जाते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं। तो इसमें पहले भी भूत थे। अब देखो फिर क्या हुआ। अब देख, स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। कबीर परमात्मा जी कहते हैं अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कह कबीर कैसे हो बंदगी ये तय करे खराब। अरे हुक्का पाड़े, बता आप भूत बनना था, नाम पांचों काल के जाप करे। अब देखो
कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे स्वामी जी महाराज, या अभ्यास का रस लेते थे। अभ्यास टट्टू का लिया था, बता इसने सतनाम का बेरा ना सतलोक का बेरा नहीं, सतपुरुष क्या सतनाम के है, पांचों नाम काल के जाप करें, हठ योग करें, इसमें ये किसी संत ने किया नहीं। अब देखो, अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले एक और बात कहा करते पहले कि तुम्हारे गुरुजी तो चरण छुआते हैं, और पूरे गुरु की यह पहचान होती है कि वो चरण नहीं छुआता, क्योंकि उन बच्चों ने इनके वो गुरुजी 1 किलोमीटर दूर से देखे हैं, ऊपर स्टेज पर बैठे, तो ये सोचते थे कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा। तो अब ये इनके परम धनी भी चरण छुआया करते, अंडरस्टूड हो गए थे। आगे देखो, वह बयान किया करती थी कि मुझे ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता हो। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी, बेहोश पड़ जाती थी या पड़ी रहती थी, भजन क्या कर रही थी बता। भजन क्या का करा, वो काल के 500 नामा का, वो कोई भजन करने के हैं ही नहीं, और बेहोश होकर गिर जाती थी। ये देखिएगा, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के सामने बैठा रहे, बताओ दर्शन के रह गए फिर अलग से। वो तो सामने बैठे हैं, उसको अंदर देख ले चाहे बाहर देख ले, उसका क्या लाभ होगा बताओ। देखो, और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। इन नैना बिराव देश के है, सतनाम खान का है, पीने का है। वो सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सतलोक है, सतपुरुष सार शब्द, ये सतनाम को ही बताते हैं। समूचा देश कहाँ जाएंगे ये। अब देखो, जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी उनकी मृत्यु हुई स्वामी जी महाराज की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी, और 2-2 दिन तक हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अब उसके बुक्की में आ गया भूत बढ़ गए। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह पेशतर सेवा किया करती थी, यानी जब स्वामी जी जिया करते हुए थे तब उसको हुक्का भर के रोटी खिला के हुक्का भर के दिया करती थी, वो पिया करता था। उसी तरह से कुल काम करने लगी, और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा इसी तरह कबूल फरमाते थे, यानी और रोटी भी खाते थे और हुक्का भी पीते थे। कुल सेवा इसी प्रकार फरमाते थे, कबूल फरमाते थे। अब फिर पढ़ियो यहां से कि फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, यानी अब छोटा भाई था इसके हिस्सा आ गया वो मकान जिसमें यो शिवजाल जी रहा करता था, और हुक्का भी भरती थी। पलंग बिछाती, हुक्का भरती और खाना बनाती। वह पलंग अभी भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसके जीते जी सेवा करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे, उसमें प्रवेश होकर के बोलते थे, लाओ हुक्का भरो खाना लाओ, और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। हुक्का भी पीते थे और रोटी भी खाते थे। बुक्की बैठ जाती पलंग पर डट के, उसका माँ बैठा था परम धनी, और हुक्का पी और रोटी खावे।
बुक्की जी महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, इतने वहां नहीं मरीज का भाए प्रकट रहे। और राधा स्वामी लोग बुक्की था इनका। ये क्या कहते हैं राधा स्वामी वाले, इनके सत्संग सुने का जीवन हमने, इनके प्रवचन रोहतक में सुने थे एक दिन। तो क्या कह रहे इनके जो प्रवचन करता कि ऊपर सतलोक है, अलख लोक है, कबीर साहब की वाणी है उसमें सारा लिखा हुआ, फिर अगम लोक है, और फिर उसके ऊपर अकह लोक है, और उसके ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी जहां कबीर परमेश्वर ने सृष्टि रचने वाले ने अपनी रचना बताकर बंद कर दी, उसके ऊपर बताओ इन्हों का साडा राधा स्वामी लोक है। अब वो राधा स्वामी तो बुक्की थी उनका, अब उसमें बैठा बुक्की में हुक्का पाड़े, रोटी खावे, और यू मुक्त हो गया। पांचों नाम काल के जानो, वो तो सतनाम बिना, दो अक्षर के नाम बिना, और आदि नाम यानी सार नाम बिना जीव मुक्ति नहीं हो सकती। आगे देखो, देख क्लियर कर लक्षण दिखाते हैं भूत के। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जितन जब तक वह ना मरी बुक्की में रहे वह शिवदयाल जी भूत। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त किया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर अब उसमें बोला बताया करता, उसने खोल लेते जाके। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट होके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, लेखक है जो शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह कह रहा है कि मुझके ऊपर भी कोई आपत्ति आ जाती थी, कोई भीड़ पड़े थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट को खोलकर स्वामी जी महाराज उस परम धनी का हुक्म लिया करता था, स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। और भूत बोला बुक्की वे, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह से राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपने आत्माओं, एक भक्त ने कथा सुनाई, अपने दुख बताया कि मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, 20-25 वर्ष उसने ब्यास से नाम ले रखा था, और 2.5-3 घंटे शाम को और सुबह बहुत देर तक बैठा रहता था, एक चद्दर ऊपर कर डाल के, टस से मस नहीं होता था, और वो बीड़ी पिया करता, हुक्का पिया करता है, और चूरमा खाने की आदत गणी थी उसकी। उसकी मृत्यु होगी, फिर वो अपनी पुत्रवधू में आकर प्रवेश हो गया और वह बेहोश होकर गिर जाती। काफी देर तक काम करे नहीं, बेचारी पड़ी रहे। फिर वो लगा बोलने कि मैं तुम्हारा चाचा हूं और मेरे लिए चूरमा बनाओ। अब चूरमा बना दिया, वो खा के न बोला बीड़ी लाओ। अब वो उसमें बोल रहा उसका पुत्र वधू में, अब बीड़ी दे दी लगा के। पहले वह पिया नहीं करती बीड़ी, फिर बीड़ी पीवे के वो चाचा बैठा भीतर भूत वो पीवे। और उसने बताया कि कई बार वो ऐसी कुछ बातें भी बता देता था कि जिससे छोटा मोटा हमें भौतिक लाभ भी हुआ, लेकिन वो पुत्रवधू कोई काम नहीं कर सके थी। सारा दिन उसको वो या तो पड़ा रहता, फिर बीड़ी पीता रहता, उठते कहता चूरमा बनाओ। कई जगह झाड़े झूड़े भी लगवाए, कई इधर उधर भी घूमे, सारी झाड़ फूंक करवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ परमेश्वर का नाम लिया, कबीर परमेश्वर जी की कृपा से आप जी का उपदेश लिया। उसके बाद वो चाचा तो पीछा छूटा उस राधा स्वामी वाले थे। अब वह ठीक काम कर रहे है, बढ़िया अपनी भक्ति कर रही है। तो यही दशा थी पुण्यात्माओं इस शिवदयाल की।
ये पांचों नाम काल के, कोई गुरु नहीं था इनका, और करोड़ों जीवों को डबो कर चला गया। इसको परम धनी मानकर ये बोली आत्मा अपना जीवन नष्ट कर रही है। अपना आत्मा उस समय आ गया है। धर्मदास जी ने कहा था कि हे परमेश्वर, अब हमने आपका ज्ञान हो गया और ये भी पता लग गया हम काल के जाल में फंसे दाता, हमारा तो आपने कल्याण कर दिया। ये तीनों मंत्र दे दिए। प्रथम मंत्र, ये 3 बार में दान करने होते हैं। ये नाम पहले से ही कबीर सागर में भी लिखे हैं, और ये दास पहले से ही परमात्मा का आदेश था। कबीर सागर तो दास जी ने बहुत बाद में देखा है, तो पहले से ही हम ऐसे नाम देते रहे। ये 3 बार में नाम देना होता है। तो तब कहा कि परमात्मा, आपने तो हमें सभी मंत्र दे दिए जो मोक्षदायक है, लेकिन ये आपके बच्चे ये कब पार होंगे मेरे दाता? हे भगवान, बहुत बुरा हाल यहाँ पर, तो मेहर करो मेरे मालिक। तब परमेश्वर ने कहा कि जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब हम जाएंगे वहां पर। उस समय ये काल अपने सभी पंथ चला करके फाइनल कर लेगा। इस काल के सभी पंथ चल चुके होंगे, तब हम प्रकट होंगे गरीबदास वाले पंथ में। थोड़ी सी आपको फिर हिंट दिखाते हैं, क्योंकि ये एक अनमोल खजाना हमें मिल गया। अब कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं, पवित्र कबीर सागर कि कबीर परमात्मा ने कहा था, ये काल ने कहा था कि 12 पंथ चलाऊंगा और नाम लेंगे कबीर साहब का, 5 सभी मेरे मुख में आ जाएंगे। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही, ये सब हमरे मुख आन समोही। तो वो 12 पंथ और अनेक पंथ चलाऊं। 12 पंथ तो ये गरीबदास जी के पंथ तक है कबीर नाम से, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अनेक पंथों में, काल के पंथों में ये है राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला पंथ, जिसको धन धन सतगुरु बोलो। इन्होंने चतुरता कर दी। किसी ने टोक दिया कि तुम तो 5 ये काल के नाम जाप करते हो, ज्योत निरंजन ओंकार ओंकार, ये सब सतनाम आदि। इन्होंने सोची हम ऐसे नाम रख दें कि कोई ये कहे ना कि तुम काल के नाम जाप करते हो। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, ये 3 नाम कर दिए शुरू। और किसी संत के इतिहास में नहीं इन नामों से जाप पार हुआ हो। तो ये तो एक पर्यायवाची शब्द है। अकाल मूर्त कहो, चाहे उन्हें शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो। सतपुरुष, सत माने अविनाशी, पुरुष माने परमात्मा। अकाल मूर्त, जिस मूर्त यानी साकार परमात्मा का काल ना हो, मृत्यु ना हो, साकार परमात्मा यानी अविनाशी भगवान। शब्द कभी खंड नाश में नहीं आता। शब्द स्वरूपी राम यानी राम माने पुरुष कहो, परमात्मा कहो, अविनाशी परमात्मा। तो जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अब उस जल को प्राप्त करना है जो काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष है, उसको तो हमने पाना है। वो पाप मिलेगा कैसे? जल 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 पानी नीर, जल पानी नीर ऐसे नहीं मिलेगा। वो हैंड पंप लगाना होगा, हैंड पंप लगाना होगा। हैंड पंप के लिए क्या आवश्यकता होती है? एक बोकी और पाइप। एक बोकी मार मार के मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, वो भी लोहे की पाइप होती है, और एक पाइप उसके साथ साथ गड्ढे में नीचे डालते रहते हैं, और फिर उसके ऊपर हैंड पंप लगाया जाता है पाइप के ऊपर, तो तब वो जल मिलता है। तो पुण्यात्माओं, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्गुप्त है, ये समझ लो श्वास उश्वास से सिमरण है। जैसे प्राण संगली श्री नानक देव जी ने प्राण संगली नाम क्यों रखा? इसके अंदर इस 2 अक्षर के मंत्र का, उसके जाप की विधि भी वर्णित थी।
इन्होंने उस मंत्र का नामो निशान मिटा दिया इस डर से मर्दाना वाली दुर्गति ना हो जावे किसी सिख बच्चे की, यदि इस नाम का जाप कर लिया तो। देख काल ने कहा जाकर डंडी मरवा दी, लेकिन फिर भी एक मंत्र गुप्त रह गया जो छुपा हुआ, कल आपको दिखाया था, एक बार फिर दिखा देता हूं। अब ये मंत्र है जो 2 अक्षर का, जिसे मोक्ष होगा, देखिएगा। ये प्राण संगली सटीपण द्वितीय भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच। ये प्रकाशक हैं बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से, और संपूर्ण सिंह जी इसके संपादक हैं। ये देखिएगा, ये है संपूर्ण सिंह जी इसके संपादक हैं। इसमें आपको दिखाता हूं 103 पृष्ठ पे यहां लिखा है कि साध संगत मिलिया मन माना, और ना मैं ना है ओम सोहम जाना। यू है इसके साथ लगना था, गलती से इसके साथ लग गया, और पंजाबी भाषा में इसको हूं बोल देते हैं। तो ये ना का अर्थ होता नामों में नाम, कहते हैं ना तेरा के नाम है, तेरा के ना है, के ना है तेरा, हम जैसे अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं ना। तो इसमें नानक साहब ने कहा तेरा की ना है, तो नाम में ना यानी मंत्रों में मंत्र, नामों में नाम, जैसे सतनाम वो सतना है, सतनाम यू है वो सतनाम, नामों में नाम, नाम है, नामों में नाम है ओम सोहम। और यू जाना हमने सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र यही बताया। अब ये यहाँ पर इनका समझ में ना, इसको हूं शब्द पढ़ते रहे। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर 150 पृष्ठ पर, ये 150 पृष्ठ पे इसी प्राण संगली के अंदर यहाँ लिखा है इन्होंने ओम दरी। तो अनुवादकर्ता ने भी इसको ओम ही सिद्ध किया कि ओम ही है। ये 2 नंबर है, इस 2 नंबर का यहाँ विश्लेषण किया है। ओम से भाव है ओंकार शब्द का। तो हम फिर यहीं आते हैं 103 पृष्ठ पे, 103 पृष्ठ पे कि साध संगत मिलिया मन माना, यानी संत की संगत से मुझे ये ज्ञान हुआ, ना मैं ना ओहम सोहम जाना। अब और दिखाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये देखो 124 पृष्ठ पे, अब ना गुरु शब्द न भेदिए क्यों सो है गुरु द्वार। जब तक नाम ना गुरु शब्द न भेदिया, गुरु का जो नाम है, ना माने नाम है इसका अर्थ, क्योंकि इस न तो यहाँ आ गया, ना गुरु शब्द न भेदिया। गुरु जी का जो नाम वास्तविक नाम है, उस शब्द का यदि आपको पता नहीं चला तो क्यों सो है गुरुद्वार। बाकी तो नए शब्द है, नए, और ना गुरु शब्द ने भेदिया या नाम शब्द है। अंडरस्टूड। अच्छा और दिखाते हैं आपको, अब पहले ये समाधान ये क्लियर करना आवश्यक हो गया, वो कौन सा मंत्र है, कौन सी साधना है जिससे मोक्ष होगा। अब इनके मंत्रा का तो सबको पता लग गया ये क्या मंत्र बताते हैं। अब जैसे ये देखिएगा, ये है वो प्राण संगली जो पटियाला यूनिवर्सिटी से छपी है। ये तो बहुत प्रमाणित, वैसे सारी प्रमाणित मानते हैं। ये है डॉक्टर जगदीश सिंह खानपुरी, ये इसके पब्लिकेशंस ब्यूरो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। इसके देखो 109 पृष्ठ पर राग रामकली मैला पहला, यहां देखिएगा ओ ऊनम अपरंपारे, ओ ओनम अपरंपारे आदि पुरुष
अपरम परपारे। अब ये ओम शब्द है ये इसका इसने 4 पे क्या लिखा है कि यहाँ ओम शब्द है। गुरु नानक साहिब की कोई ये ग्रंथ है, जैसे 102 पर किसी और ने लिखा है, उसको बताया कि यहाँ पर ओम शब्द है। ये औ है जो है, ये ओम शब्द है। और ओनम, ये ओनम कहो चाहे ओम कहो, ओनम ओम, इसका रह रहकर स्थान स्थान पर वर्णन है। अब कहने का भाव ये है कि हम उस मंत्र के निकट पहुंचने की चेष्टा करते हैं कि जिससे मोक्ष होगा। नानक साहिब जी कौन सा मंत्र जाप करते थे, थोड़ा सा हिंट देंगे आपको। ये है पृष्ठ नंबर 615। पृष्ठ नंबर 615 पे आप देखेंगे, सोहम हंसा जाको जाप, ए जप जप बड़े प्रताप। सोहम हंसा जप जप हु बिमाला, तहां रचिया जहां केवल बाला। अपने आत्माओं, अब इस कंसेप्ट को क्लियर किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कि ये 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है और एक तत् है, जो अभी आपको दिखा दिया। तो गरीबदास साहिब ने कहा है कि राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। जिस राम के नाम का जाप करने से स्थाई स्थान प्राप्त होता है, सतलोक मोक्ष होता है, जिससे ये ओम सोहम मंत्र दोई। फिर क्या बताया है कि ओम सोहम जाप जपिए, योग युगत या धोनी तपिए। अब जैसे वाहेगुरु जो जाप दिया था नानक साहिब जी को, साहिब जी ने बताया था कि मर्दाना तो वाहेगुरु जाप कर। तो उस वाहेगुरु से क्या लाभ होना था आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्री गुरु नानक साहिब जी की प्राण संगनी हिंदी वाली है ये। इसके प्रश्न नंबर 42 पर आपको दिखाते हैं। ये प्रश्न नंबर 42 है, प्राण संगनी भाग 2। अब क्या कहते हैं, धुंधकार प्रभु रह निरारा, नानक त्यों से किया पसारा, तहां वाह आपे खाइंदा। वो कहते हैं उसने देखे पाछे जब सतलोक में गया, यू तो आप बोला गया वाह आपे खाइदा, गुरु शब्दी सच सोई, और वाह वाणी सच सच है सच मिलावा होए। फिर क्या बताया है कि नानक वाह कर दिया और कर्म प्राप्त होए। बस स्पष्ट कर दिया कि इस वाह के नाम के जाप से, इस वाह का नाम जप करने से केवल किया कर्म ही प्राप्त होगा। फिर आगे स्पष्ट किया कि वाह करती रसना सुहाई, पर पूरे शब्दी मिलिया प्रभु आई। वो पूरा शब्द अन्य है, वाह से तो केवल कर्म प्राप्ति होगा, जो किया वैसा ही मिलेगा। वाह मुख सहज कढ़ाई, अपने आप निकलने लग गया मेरे मुख से। वाह शिव पर भी बन आई। अब पुणात्माओं, अगर ये वाह शब्द ही कंप्लीट फाइनल होता तो फिर यहां नहीं कहते कि नामों में नाम, ये 2 मंत्र का जाना कि ये है वो असली मंत्र। नामों में, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यही जाना। अब देखना, नानक आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, हरुआ सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। देखिएगा इसको 40 पृष्ठ पर इसी प्राण संगली के अंदर स्पष्ट है। प्राण संगली भाग 2 प्रश्न नंबर 40 पर, जब अपने प्राण पिंड की जानी, तब प्रगटी वाह की वाणी।
कहता जब मैंने अपने बारे में, अपने जीव के और शरीर के बारे में जानकारी हुई इस परम संत से, परमात्मा से, कहते जब यह वाह की वाणी प्रकट हुई, वो तेरे की, तो कहने का भाव ये है कि इस वाहे गुरु से तो केवल वर्क डन मिलता रहा, और ये ग्लूकोज लगा गए थे नानक साहब जी पूरे अपने अनुयायियों को। और ग्लूकोज से क्या होता है, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता जब लग सर्जन नहीं आता। तो पुण्यात्मा अभी तक ये महापुरुष इस मानव समाज के ग्लूकोज लागे थे। ये कोई तो गीता के पाठ करण का ला दिए परमात्मा ने, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के पाठ पर लगा दिए, धर्म भंडारे शुरू करवा दिए। तो ये ग्लूकोज थे, ये यज्ञ जो है ग्लूकोज का काम करती है। और अब इस दास को भेज दिया सर्जन बना के। अब आपके जन्म मरण के रोग का पूरा ट्रीटमेंट इस दास के पास है। और सब के सब पार हो जाएंगे, चाहे पूरा विश्व नाम ले लियो। अपना आत्मा परमात्मा की असीम कृपा से आप जी को ये अनमोल वचन और अनमोल ग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं, सुन रहे हो। इन्हीं सदग्रंथों को आप पढ़ा करते, लेकिन आप इसको समझ नहीं सकते। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो चौथा बुझ छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो अभी तक आपके समक्ष है, इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी के बस की बात नहीं। एक और आपको दिखाते हैं कि नानक साहिब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए, जो यहां से लगभग लाखों किलोमीटर है। ये देखिएगा, ये वही प्राण संगली है गुरु नानक देव जी की। ये जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत किया, जब नानक साहिब जी मर्दाना और बाला वहां पहुंचे प्रहलाद भगत के लोक में, तो प्रहलाद भगत किया नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है, अतः आपके संजोग आपकी संगति से बहुतियां का उपकार होएगा। तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होएगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी। कबीर भगत इथे आया है, यहां पर आया है, अतः जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहां भेजा है। भा मर्दान ने आंदा है, ता मर्दान ने पूछिया प्रहलाद भगत नु पूछिया, हे भगत जी तुसी भी बड़े भगत हो, अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नजर खोली है। भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुंचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुंचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा कि नहीं आओगा।
कोई ता भगत मर्दान ने किया जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भक्त ने कहा कि सुन भाई, इस जीहा कोई होएगा ता ऐथे पहुंचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुंचेगा। होरस दा ऐथे पहुंचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे पर पहुंचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दा ने पूछिया जी ऊ कद होए सी और किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और को नेड़े तेड़े होगा या नजदीकी होसी। ता प्रहलाद भगत की हा सुन भाई, कलयुग विच होएगा और जद नानक तपा सचखंड जावेगा ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे, यहाँ लिखना, और यहाँ बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद, यहाँ इन्होंने वहां फिर 100 लिखना था, इसमें बस एक पर मात्रा होती 100 हो जाता, यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी 100 वरे होसी अते एना तेहा ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दान ने पूछिया जी तीन केड़े हन। ता प्रहलाद भगत की हा भाई, आगे कबीर होया है ते हुण नानक तपा हुआ है अते फिर ऊ होसी। ता मर्दान ने पूछिया जी कबीर जुलाहा होया ते नानक खतरी होए अते जी ऊ किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी और केड़े शहर ता। प्रहलाद भगत किया भाई पंजाब की धरती ते और वर्ण जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला, बरवाले में उसी अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि केवल 3 ही होंगे इस पृथ्वी पर इस राज को जानने वाले। एक तो भगवान स्वयं आए थे, कबीर परमेश्वर, अब उनको तो कोई समझ नहीं सका, वो तो परमात्मा थे ही। फिर नानक साहिब जी को उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने तो प्रहलाद भक्त ने स्पष्ट कर दिया कि वो कौन कौन यहाँ आएंगे, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो जाट जाति में होगा। इन बटाला लिख दिया, वो बरवाला में, उसका जो प्रचारक क्षेत्र बरवाला होगा, ये बरवाला आपके समक्ष है। बाकी बटाला के अंदर कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो नानक साहिब जी के गुण रहस्य को समझ सका हो। इति सिद्ध। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हमें यहां आकर के एक विशेष याद दिलाते हैं जिसकी हमें भूल पड़ चुकी होती है। हम संसार को देखा देखी उन्हीं क्रियाओं को अंतिम मान लेते हैं जो हमारे दादे परदादे करते आ रहे थे। संतानों उत्पत्ति, उसके बाद उनकी परवरिश, विवाह कर दिया, फिर परमात्मा से दुआएं करते रहते हैं इनको संतान दे भगवान। उनको संतान भी हो जाती है तो फिर बेशक हमारी मृत्यु कर दे भगवान। और सोचा करते कि हमारा काम
पूरा हुआ, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। तो अब सत्संग में आने से हमें ज्ञान हुआ कि जो इस मनुष्य जीवन से करना था वो तो स्टार्ट भी नहीं किया, वो तो प्रारंभ भी नहीं किया। यदि किया तो शास्त्र विरुद्ध किया। यदि कुछ पुण्यात्माएं भक्ति करते भी हैं तो उनको सतमार्ग का ज्ञान नहीं, सतनाम का पता नहीं, उस 2 अक्षर के मंत्र का। और उस 2 अक्षर के मंत्र के बिना प्राणी का मोक्ष नहीं। सतनाम के बिना, इस 2 अक्षर के मंत्र और सार नाम के बगैर ये जीव कुछ भी भक्ति साधना करता रहे पर मोक्ष नहीं हो सकता। और मोक्ष के बिना फिर इसका यूज के क्या बताते हैं परमात्मा कि मान लीजिए आपने बहुत घना धन पुण्य कर लिया और शास्त्र विरुद्ध साधना भी करते रहे, वो यूजलेस होती है। आप जी ने कोई धर्म पुण्य किया, उसके कारण आप स्वर्ग चले गए, स्वर्ग के अंदर अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहे। तो पुण्यात्मा जब तक इसको सत साधना नहीं मिलती, तत्वदर्शी संत नहीं मिलते, तत्वदर्शी संत के बगैर सत साधना प्राप्त नहीं होती। तो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं सतलोक से चलकर, अपने सचखंड से, उस तीसरे मुक्ति धाम से, और यहाँ आकर के एक महात्मा का रूप धारण करते हैं, जिंदा महात्मा का। कलयुग में जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं और सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि का रूप बना कर आते हैं, क्योंकि उस समय ऋषियों की महिमा होती है और इस समय में साधु संत किसी भी वेशभूषा में होते हैं, उन्हीं को आदरणीय माना जाता है। एक धर्मदास नाम के श्रद्धालु थे, बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। इतने धनी व्यक्ति थे, बताते हैं उनके पूर्वज इतने पैसे वाले थे कि वहां के राजा पर जो कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे फ्लड आ जाती या अकाल गिर जाता, तो धर्मदास जी के पूर्वजों से, उनके दादा से, पिताजी से वहां के राजा लोग वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे। अब कहने का भाव ये है दास का कि इतना पैसा जिसको हम सुख मानते हैं और उस सुख से भी आत्मा संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि इसको पता है, आभास है कि परमात्मा प्राप्ति बिना इस जीव का कोई लाभ नहीं, इस मनुष्य शरीर का। इसलिए इतना कुछ होते हुए भी वो भगवान की लगन में लगे हुए होते हैं, तो महापुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में, मंत्र नंबर उसके 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर वेद बताते हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और ऊपर ध्युलोक में रहता है, विराजमान है। ध्युलोक माने तेजो में, प्रकाश में, लोक में, और वहां से गति करके यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश देता है। तो पुण्यात्माओं जो वेद ज्ञान बताते हैं, वेद परमात्मा के गुण बताते हैं, महिमा बताते हैं, वो लीला एकमात्र कबीर परमेश्वर जी ने की है, जो काशी शहर में जुलाई की भूमिका, दान की भूमिका किया करते थे। और वही एक जगत गुरु के रूप में, वही सब पीरा दे पीर
यानी सब गुरुओं के गुरु, जगत गुरु वो स्वयं ही होते हैं। अब जैसा आपको दास बार बार बताता है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्ति हुई, उन्होंने परमात्मा के वही गुण बताए हैं जो वेदों में वर्णित है, और उन महापुरुषों ने वो भी ज्ञान दिया है जो वेदों में वर्णित नहीं है, इनसे आगे का है। तो जिस महापुरुष की वाणी वेदों से भी मिलती है और वेदों से हटकर जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया उससे मेल खाता है, तो वो संत परमात्मा से परिचित है, वो साक्षात्कार कर चुका है। तो कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा प्रांत वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले। इनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को विशेष ज्ञान दिया परमात्मा ने, या धर्मदास साहिब जी को दिया और एक या नानक साहिब जी को दिया। इन तीन महापुरुषों को विशेष ज्ञान दिया था। वैसे तो इन सभी महापुरुषों को ज्ञान दिया, लेकिन इन तीनों को विशेष ज्ञान दिया था। विशेष का तात्पर्य यह है कि जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी और आदरणीय नानक साहिब जी तो कबीर साहिब के समकालीन थे, तो फिर बीच में क्या हुआ कि जैसे आपने कल देखा, इन महापुरुषों की वाणियों को कैसे खराब कर दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने परमात्मा प्राप्ति के उपरांत एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम रखा था प्राण संगली, और उसमें अपना पूरा ए से लेकर जेड तक कैसे कौन परमात्मा है, कैसे मुझे मिला, उसके पाने की विधि क्या है, उसका श्वासों से सिमरन है। प्राण, प्राण माने श्वास, और श्वास के सिमरन से परमात्मा प्राप्ति होगी इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप करने से, साथ में सार नाम। तो इन तीनों का जाप करना होता है, 2 अक्षर के मंत्र का दोनों का जाप करना है और सार नाम का। तो उन्होंने आदरणीय नानक साहिब जी ने प्राण संगली अर्थात श्वासों का भेद उसमें छुपा दिया था, लिख दिया था, क्योंकि काल से इस भक्ति को बचाए रखने के लिए परमात्मा के आदेश से इन महापुरुषों ने वही किया जो परमात्मा का आदेश था। परमेश्वर कबीर जी ने उस समय इनसे कह दिया था कि तुम इस सतनाम का जाप करो, 2 अक्षर का जो जाप है सतनाम का, इसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा। लेकिन इसको अभी डिस्क्लोज ना करना, सार्वजनिक मत करना, नहीं तो ये काल के द्वारा भेजे गए संत, ये पंथ, इनको ये नाम का पता लग जाएगा और ये अधिकारी है नहीं, अनअधिकारी से प्राप्त मंत्र से प्राणियों को लाभ किसी को होगा नहीं। और सभी ये सोचेंगे कि हमारे गुरुजी भी यही मंत्र देते हैं, हमारे गुरुजी भी यही मंत्र देते हैं, और फिर जब हम अपना दास भेजेंगे, ये दास जब भेजना था, फिर कोई भिन्नता नहीं होती, क्योंकि साधना में भिन्नता होनी चाहिए। ज्ञान में, ज्ञान तो कोई सुना सुनाया भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता बोल सकता है, समाधान के ऊपर सारे सब कुछ आधार है। अब वो समाधान यदि पहले डिस्क्लोज हो जाता तो ये नकली पंथ जितने हैं, ये निरंकारी पंथ, राधा स्वामी पंथ और इसकी ब्रांचें सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली गंगुआ में, राधा स्वामी ब्यास आगरा में, आगरा वाला ब्यास वाला जय गुरुदेव, ये भी उसी कुएं का पानी है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? लक्ष्मी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? उत्तम नगर दिल्ली से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 जून 10 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? माता की जोत जलाते थे देसी घी की, और उसके बाद में गली में देखा देखे हम राधा स्वामी सत्संग में जाने लगे। 7-8 साल तक हम ऐसे ही सत्संग सुनते रहे। जब भाटी में सत्संग होता तो हम जब ही नामदान की लाइन में लगते, पर मेरे पति नीचे नहीं बैठ सकते, इसके कारण वो कहते इनको नाम नहीं मिलेगा, आप अकेले ले लो। मैंने कहा मैं अकेली नहीं लूंगी, क्यों, मैं आऊंगी जाऊंगी इन्हीं के साथ, ये नहीं आएंगे मेरे पति तो मैं कैसे आ सकती हूँ, तो मेरा तो आना बेकार है। मैं नाम लूंगी तो साथ में लूंगी। 3-4 बार हमारी पर्चियाँ वापस हुई राधा स्वामी से, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। फिर दोबारा उन्होंने कहा ब्यास आ जाना टालने के लिए, तो मैंने इनसे कहा मैं ब्यास भी जाऊंगी। फिर ब्यास ले गए। ब्यास में सारे जितने वहाँ के सेक्रेटरी थे सारे हंसने लगे, पीछा नहीं छोड़ेगी, यहाँ भी आ गई। मन की हाँ आ गई, तो मैंने ये कह रहे आगे मेरे को फिर डांटेंगे, फिर बाहर निकालेंगे। मैंने कहा आप नीचे गर्दन करके बैठे रहना, और जो कहेंगे जो देखा जाएगा, जो करेंगे जो होएगा। फिर इतने में उनने कहा चलो ठीक है, इनका फार्म भर लो, बैठा दिया। और वहाँ चेयर नहीं मिले, हर भगत जी नीचे ये बैठ नहीं सकते मेरे पति, तो बैठ नहीं सकते तो दिक्कत बहुत। फिर एक ने कहा कि कोई बात नहीं, इसको चेयर भी ला के दे दो। चेयर देने के बाद में जब राधा स्वामी का जो नामदान हो गया, उसके सामने सब तो तरस रहे थे कि राधा स्वामी के गुरु जी के इंद्र जी के दर्शन करेंगे, और वो हमारे सामने ऐसे खड़े रहे, और हम दोनों मियाँ बीवी ऐसे खड़े रहे, वो हमारे सामने खड़े रहे, हमारे को देखते रहे। ऐसे हमारे को राधा स्वामी सत्संग से नामदान मिला। बहन जी आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास की बहुत साल तक भक्ति की, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? इनसे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, और इनसे मुझे ज़्यादातर तो घर में नुकसान ही हुआ। रोज़ का कलह मचने लग गया घर में। जैसे ही शाम को मेरे पति ड्यूटी से आए, बच्चे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लेके खड़े हो जाएं, और काम कुछ करते नहीं थे, काम ये करते। मैं सारे दिन भर में बोलती अरे कोई फार्म भर लो, तो मेरे से कहते पापा कमा रहे सारा तो ही खाएगी क्या। मैंने कहा फिर भी फार्म भर लो भाई, कल को तुम्हारी शादी होगी तो खर्चे बढ़ेंगे। पर मेरी कोई नहीं सुनता, सारे दिन भर मेरा टेंशन में कटता। शाम को ये आते तो ये हार्ट के पेशेंट थे, इनको हम कुछ बताते नहीं थे। मैं सहन करती रहती, इनको करके खाना पीना सब उनका करती, पर बहुत बर्दाश्त करती है नहीं, इनको कुछ हो जाएगा तो मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हम इनसे छुपाते थे, कोई भी घर की कले की बात नहीं बताते थे। 20 साल से थायराइड से मैं इतनी गूंज रही थी कि जरा सी भी कुछ होता तो मैं इतनी सूज जाती थी, और मेरे पैरों से चढ़ा नहीं जाता था, खड़ा नहीं हुआ जाता था। और फिर भी घर का काम पूरा मेरे ऊपर ही था, कोई करने वाला नहीं था। लड़कियां हैं नहीं, लड़के लड़के थे, सब बैठ के खाने वाले थे। तो मैं मेरी परेशानी से अंदर ही अंदर अपना भी सोचती रहती थी क्या होएगा क्या नहीं होगा, बुढ़ापे में क्या होगा। ये दिक्कतें मेरे को आती रही। बहन जी आपने बताया कि आपको थायराइड की बीमारी थी, आपके बच्चे भी लालची टाइप थे, आपको परेशान करते थे, आपके पति को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? जब मेरे पति ऑफिस से आते तो डेली बोलते मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो मैंने पूछा बताओ तो सही किस चीज़ का दिमाग खराब हो रहा है। कह रहे वो मेरे को बताता है कि सार हरियाणा में बरवाला में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, और आप है ना ये राधा स्वामी में कुछ नहीं धरा, और वहाँ से नाम ले लो, मेरे साथ चलो और अपना मोक्ष करवाओ, कुछ नहीं रखा है दुनिया में। तो मैंने की फिर तो अच्छी बात है। तो कह रहे तू तो जिधर कहते हैं ना उधर को चल देती है, पहले मुझे राधा स्वामी में ले गई और अब वहाँ चलने की कह रही है। मन की देखो क्या हो गया, कोई अच्छे ही बता रहा होगा हमारे को, गलत थोड़ा बता रहा होगा। राधा स्वामी में क्या है, वो भी तो 30 साल से था, उसने भी तो छोड़ दिया, हमने तो 8 साल ही उसमें काटी हैं और 1 साल नाम उसका रखा, क्या हो गया। तो ये तैयार हो गए मेरे पति और हम, संडे के दिन बरवाला दौलतपुर रोड पे आश्रम में जाके हमने नाम ले लिया 12 जून 10 को। पहले आप राधा स्वामी डेरा ब्यास में थे, आपको बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा था, तो फिर संत रामपाल जी से जब आपने नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ हुए भाई, बहुत लाभ हुए परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से। घर में बरकत ऐसी होगी कि 2-2 3-3 महीने तक राशन ना लाओ तो मुझे चिंता नहीं, मेरे भरे रहते हैं हर चीज़ के डब्बे, हर सामान के, पैसे की दिक्कत, किसी चीज़ की हमको दिक्कत नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरी 20 साल पुरानी थायराइड की तकलीफ भी ठीक हो गई और
मेरे पति का जो हार्ट वीक था वो भी सही हो गया, यूरिक एसिड भी सही हो गया। अब हम आराम से सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते हैं और दोनों आराम से अपनी भक्ति में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है हमारे को इस टाइम सोचता है। बच्चे सब अपने अलग अलग हैं, हमारे को सिर्फ परमात्मा की भक्ति चाहिए और मोक्ष चाहिए और हमें अब इसी में हमारा ध्यान है दोनों का। एक लाभ और हुआ, दिल्ली से हम कोचीन जा रहे थे, तो कोचीन जा रहे तो रास्ते में ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। घर से ठीक ठाक गई, रास्ते में 2-2:30 बजे का टाइम था रात का और मैं इतनी घबराहट और मेरे हाथ पैर फूल गए, ऐसा लग रहा था कि मुझे यहीं छोड़ दो। तो मैंने इनसे कहा देखो हाथ जोड़ के मेरे को यहीं से आप ट्रेन से फेंक दो, शीशे से, पता नहीं क्या हो गया मुझे, शीशे से फेंक दो और आप अपने बच्चों को लेके चले जाओ, मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक का था, अब मुझे फेंक दो और आप चले जाओ। ये कह रहे ऐसे नहीं हो, क्या हो रहा है तेरे को, बता तो सही। मैंने कि मेरी ना तो आवाज़ निकल रही ना मेरे हाथ पैर काम कर रहे। तो कह रहे ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज हैं, क्यों घबरा रही हैं। तो मैंने कि मेरे से तो सिमरन भी नहीं हो रहा इस टाइम। तो इन्होंने जैसे ही मेरी कलाई पकड़ी और यहाँ से सतनाम करना जाप शुरू किया तो मेरे धीरे 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 मुझे नींद आना शुरू हुई और जब मैं शांत हुई मालिक ने मुझे वहाँ जीवन दान हुआ। वहाँ मेरी मौत निश्चय थी, बिल्कुल मेरे सांस बिल्कुल बंद हो गए थे। 3 दिन तक तो मैं खड़ी नहीं हो सकी, वहाँ पहुँच के भी इतना मेरे उस काल का अटैक हुआ। और इन्होंने जैसे सतनाम का सिमरन करा मैं ठीक हो गई, आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दृश्य मुझे आज भी याद आता है तो मेरी आत्मा मालिक संत रामपाल जी महाराज को याद करती है, मालिक आप ही ने मुझे जीवन दान दिया। और दूसरा ये लाभ हुआ कि हम घर में दोनों ही रहते हैं, सब बच्चे अलग अलग हैं, तो बाहर के गेट की कुंडी लगा के मैं वहीं सीढ़ी में बैठ गई। ये मेरे से बोल के गए मेरे पति कि मैं आता हूँ जब ही खाना खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं घर का काम करके अपने बैठी बैठी अपना सिमरन कर रही थी। मुझे पता नहीं लगा कि बहुत सारी टाइलें, सारी मोटी, कम से कम 2-3 इंच मोटी हैं, पत्थर लगे हुए हैं, वो सारे टूट टूट के मेरे पैरों के पास ढेर हो गए। मैं सोच रही रसोई में बर्तन गिर गए या तो कोई चूहा हुआ घुस गया, बर्तन गिर गए, वहाँ की आवाज़ है। बाद में मैंने नीचे देखा, हाय, तो जब से हाय हुआ इतने में मालिक ने मुझे तो गोद में उठा रखा और मेरे हाथ पे एक पे अंगूठे पे मिट्टी लगी, कहीं चोट नहीं लगी। ये भी मिट्टी भी मालिक ने निशानी बना दी, कहीं भूल जाए कि मेरे नहीं लगी, सिर्फ एक अंगूठे पे मेरे खरोच आई। और मालिक ने मेरे को बस ये दिख रहा था कि सफ़ेद कुर्ते पजामे में मालिक ने मुझे ऐसे गोद में उठा रखा है। और मैं बैठ गई छाती पकड़ के वहाँ की वहाँ, क्यों आज तो मेरी खून की नदी बह जाती गेट के अंदर से, कोई खोलने वाला भी नहीं था। और भगत जी आते तो कहते पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने फिर भी छाती रोक के जितने पत्थर थे हिम्मत करके परमात्मा का दूसरा मंत्र का जाप करती गई और सारे पत्थर छुपा के बाहर फेंक के आई कि इनको पता ना लगे। और आके बंदी छोड़कर जहाँ दरबार लगा रखा, माँ पटक के रोने लगी, मालिक आप मेरे को यहाँ पे भी बचा लेते हो क्या, मुझे तो पता ही नहीं था मालिक आप क्या क्या कर सकते हो। ऐसे ही आए तो मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी, फिर भी मैं रो पड़ी। मन के आज तो मुझे मालिक संत रामपाल जी महाराज आए और मुझे गोद में उठा लिया और कह रहे तेरे चोट नहीं लगी। मन की नहीं, सिर्फ एक अंगूठे पे जरा सी खरोच आई, मिट्टी लगी है और कहीं चोट नहीं लगी। बहन जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको संदेश तो क्या, मैं विनती कर सकती हूँ हाथ जोड़ के, मेरे भाई बहन बुजुर्ग जो लाचार हैं, जो किसी भी चीज़ से लाचार हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले लो। मालिक तो सबका सहारा दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज, जिसका कोई नहीं है उसका तो मालिक बन के आके बैठे हो धरती पे उतार। संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं, देर मत करो, देर होगी तो पछताओगे। और जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद बहन जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करें।